तो बच्चों आज हम कर रहे हैं thermal properties of metal. यस तेजिंदर, बाकी बच्चों को शायद टाइम अभी सूट नहीं किया, मेरा बस एक आध दिन का और है ये। एनीवे, और जैसा मैंने बताया कि स्कूल के साथ चलना बनने ये 2-3 चैप्टर जो करने हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने जो करना है थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री is branch of science, you can say physics, which deals with temperature, right? इसमें and what is thermometer? Obviously कुछ फॉर्मेलिटीज करते हैं, डिवाइस which measures temperature। लेकिन ये चीज आपके लिए गुड आफ्टरनून बेटा। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो पहले लिखते हैं, मैं समझा रहा हूं। is a property, physical property is the physical property of a substance which varies with change in temperature। What does it mean? यहाँ पे हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। सर ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, मतलब ब्लर हो रही है इमेज ब्लर हो रही है। लेकिन नॉर्मल होती है ठीक है। वैसे रीडेबल है, रीडेबिलिटी बताना। रीड भी हो रहा है सर, अब ठीक है। अब ठीक है। इलस्ट्रेशन ये है कि मैं यहाँ लाइट जो तो ये नॉर्मल थर्मोमीटर होता है,
बड़ा सा बना था मर्करी वाला। इधर फाइंड दिस कैपिलरी, यहाँ मर्करी बराबर है ऐसा। और यहाँ पे जब इसको हीट अप करते हैं, बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हीट अप से मैंने बहुत बड़ा लक्ष्य हुआ, तो यहाँ पे मर्करी आ गई शुरू हो गया। तो जो लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम है वो चेंज हो रही है। वैसे तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है टेम्परेचर से, एक्सपैंड हुआ। इस केस में हमने जानबूझ के लेंथ कर दिया हुआ और यहाँ पे ग्रेजुएशन कर दी है। इस केस में लेंथ ऑफ मर्करी इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। आप देखो तो प्राइमरी हम टेम्परेचर को माप रहे हैं, टेम्परेचर तो लेंथ को देख रहे हैं, कभी लेंथ इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। वो फैक्ट्री वालों ने यहाँ पे मार्किंग कर दी हुई है, इतनी लेंथ है तो 30 डिग्री, इतनी लेंथ है तो 25 डिग्री। दिस इज लेंथ इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसके अलावा कोई और भी प्रॉपर्टीज पॉसिबल है? यस, अगर मैं गैस की बातें करूं, आइडियल गैस की बात करें तो PV इज इक्वल टू nRT। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो प्रेशर विल बी व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हियर प्रेशर कैसा बनेगा अभी ये भी पूछना हमने, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड सो ऑन। जो भी हमें कुछ मिलेगा जैसे बड़े होते जाएंगे, प्लस 2 में और भी आएंगी चीजें, तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होगा हमारे पास। अब बात चलती है स्केल्स की। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के बेस पे इस फॉर्मूले की डेरिवेशन भी है, मतलब सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो फॉर्मूले भी हमने किए नहीं, जिस सिलेबस वाला काट के किया तो सीधा लिखा फॉर्मूला, समझ आएगा आपको। फॉर्मूले से पहले लाइन लिखो, जनरली वी प्रेफर दैट thermometric property which varies linearly with temperature। linearly का मतलब होता है फर्स्ट पावर, कि यहाँ पे अगर कहीं लिखा हो तो लेंथ है, ये भी फॉर्मूला अभी भी किया नहीं, 1 प्लस अल्फा टी, पी की फर्स्ट पावर। अगर कहीं लिखा हो P इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस अल्फा प्लस बी, पी की फर्स्ट पावर। ये सारा लीनियर की एग्जांपल है। किसी वजह से कोई ऐसी क्वांटिटी हो 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, इसमें पंगा आएगा क्योंकि वहां स्क्वायर भी आ गया। ऐसी प्रॉपर्टीज में जो स्केल बनानी है ना लीनियर वाली में, हम इक्वली ग्रेजुएशन दे सकते हैं बराबर, ये थोड़ा जीके टाइप निकालना है, लेकिन ऐसे में ग्रेजुएशन इक्वल नहीं दे सकते बिकॉज वो पी के साथ सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो एक्सक्यूज मी, एक सेकंड बस, मेरा ना इंक हाथ पे लगेगी। तो ये वाला फॉर्मूला जब हम कंपटीशन में वापस आएंगे, इस साल काट दिया हमने थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला, तो इसके बेसिस पे फॉर्मूला बनता है, डायरेक्ट आपके सामने रखा है। तो आई फील दैट माय मिशन इज पिछले 15-20 दिन में स्कूल का खत्म कर दें, तो फरवरी में आपके एग्जाम हो जाएगा, तो मार्च में पूरा सिलेबस रिवर्स जो लास्ट वाले चैप्टर बचे हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के वो करेंगे, बड़ी क्लास में करवाएंगे।
तो expression of temperature in terms of thermometric property. Let L0 be the length at 0 degrees Celsius, L100 be the length at 100 degrees Celsius, LE be the length at 3 degrees Celsius, then it can be proved that मेरी खाते में आपने यहाँ भी करना है 0 upon L100 minus L0 into 100. ये मैंने एक लेंथ के लिए करवाया, ये फॉर्मूला प्रेशर के लिए आएगा, वो लेकिन समझा रहा हूँ उसके अंदर ये तो लगता है मर्करी थर्मोमीटर या एल्कोहल का कितना लगता है डिपेंडिंग ऑन रेंज। एक तो आ गया कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा ध्यान रहे यहाँ पे टी है डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे सिमिलरली एक हमने क्या किया, एक गैस कंटेनर लिया जिसपे एक प्रेशर बॉल लगा दिया, ये गैस है राइट, और यहाँ पे नीडल है प्रेशर माप सकती है। इसको हम पहले रखेंगे, मान लो वो बोलेगा आइस, मेल्टिंग आइस कर दिया, मेल्टिंग आइस एट नॉर्मल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम क्या बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। इस कंटेनर में सिलेंडर डाल दिया, जब डाल दिया चलो बनाई देते हैं यहाँ पे ये, तो ये कोई ना कोई रीडिंग देगा, किस चीज की रीडिंग देगा, प्रेशर की, बिकॉज ये हमने क्या लगा रखी है थ्योरम डायग्राम में, चाहे नाम बनाना सिर्फ समझाने के लिए, ये डायग्राम चाहे रहने दो। तो जो प्रेशर मापा वो 0 डिग्री सेल्सियस की होगा, माइंड में हमने टेम्परेचर नहीं मापा, हमें टेम्परेचर वो तो आइस का टेम्परेचर 0 है, उसे P नॉट कह दिया प्रेशर को, क्या नाम होगा इसका, प्रेशर है 0 डिग्री सेल्सियस। फिर इसी कंटेनर को उठाया और बॉइलिंग वाटर में रख दिया, ये बोलता हुआ पानी है। अब जो इसका चेंज हो गया प्रेशर है ना, तो फिर हमने इसका नाम क्या रख दिया, बोलो प्रेशर है 100 डिग्री सेल्सियस। अब जिस चीज का हमने प्रेशर मापना था, जो कि वाटर टेम्परेचर था 3 डिग्री सेल्सियस, कुछ एक सेकंड के लिए ब्रेक होगा, मैं ना वो एयरप्लेन मोड कर दूं मेरा। Yes, Tejinder, are you there? Yes, sir. Okay.
तो अब हमने इसके अंदर डाला अपने कंटेनर को, अब इसका प्रेशर चेंज हो गया और इस प्रेशर का नाम हमने क्या रख दिया, पीटी, प्रेशर टी डिग्री सेल्सियस, सेम फॉर्मूला। तो ज्यादा नहीं लिखते हैं इस बात में, पीटी माइनस टी जीरो अपॉन पी 100 माइनस पी जीरो इंटू 100, इसका टेम्परेचर फॉर्मूला। ठीक है जी। सर एक बार दोबारा बताना, वो टी का फॉर्मूला कैसे आया था? हाँ बेटा, मैंने बताया ना डिराइव ही करवाया अभी। जब हम कंपटीशन करेंगे तो कुछ इस सिलेबस कट हो गया ना, तो वो सिलेबस फॉर्मूला करवाया नहीं, इसलिए ये सीधा याद करना फिलहाल अभी। ओके सर। मैं करवाऊंगा बिल्कुल। अभी हमारा मिशन है स्कूल के लिए पूरा करना है, हालांकि ये भी कंपटीशन क्वेश्चन होता है। तो आगे से फिर इस फॉर्मूले को रिपीट करना पड़ता है। अगर कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर हुआ तो वॉल्यूम चेंज होगा, प्लस टू में रेजिस्टेंस आएगी कि टेम्परेचर से रेजिस्टेंस चेंज होती है वो भी, और वॉल्यूम चेंज हुआ जब हम वो बन सकते हैं। तो ये मैंने बताया नहीं फॉर्मूला, मैंने समझाया नहीं, सिर्फ आपको कह रही हूँ। ये बात हुआ। अब एक छोटा सा टॉपिक हमारा इस चैप्टर में यही करवाना, बाकी सिलेबस सारा कट गया हुआ है। डिफरेंट दैट इज स्केल्स। टेम्परेचर स्केल थोड़ी है आपने, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। तो उससे पहले ना टेम्परेचर की डेफिनेशन, अगर छोटी सिंपल टाइप की डेफिनेशन बोलनी हो तो हम इसे बोल देते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये मतलब लूज डेफिनेशन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो भी बाद में करेंगे अभी नहीं, केमिस्ट्री में आपने कर लिया होगा, अच्छी बात है। टेम्परेचर is the property which determines the direction of flow of heat itself between two bodies in thermal contact। हम कहते हैं ना गर्म है ठंडी है, गर्म ठंडी का क्या मतलब है? अब आइस गर्म होती है ठंडी होती है, आइस गर्म भी हो सकती है ठंडी भी हो सकती है, क्या मतलब? आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस is hotter than ice at -28 celsius, है ना? या उल्टा बोलना पड़ेगा, ice at -20 डिग्री सेल्सियस कूलर, मतलब कूलर देन द colder than the ये हो गया। तो फिर दैट इज हॉट एंड कोल्ड बोलना अलग चीज है। टेम्परेचर अपने आप में एक कंडीशन हो गई है, ये दो बॉडीज है। तो अगर हमें पता चला कि हीट इधर फ्लो कर रही है, मैं बोल दूंगा इसका टेम्परेचर T1 है, इसका भी कोई टेम्परेचर T2 है, एंड T1 is greater than T2। हीट itself will always flow from, ये भी लिखना है आपने, हीट itself always flow from high temperature to low temperature। तो टेम्परेचर को मापने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में, यूरोप में कोई सेल्सियस स्केल बना दी किसी ने, कोई रेफरेंस लेने थे उन्होंने, तो स्टैंडर्ड रेफरेंस इनके पास दो बढ़िया थे, अभी यूज कर दिए मैंने वो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो आइस
1 एटमॉस्फेयर पे मेल्ट करेगी, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कंडीशन चाहिए होती है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा तो ठीक है, वरना फिजिक्स में अभी सिलेबस में नहीं है, विल टॉक। इसी तरह वाटर भी बॉयल करता है डिपेंडिंग ऑन प्रेशर। तो दो रेफरेंस पॉइंट्स मैं लिखता हूं यहाँ पे, टू रेफरेंस पॉइंट्स फॉर measurement of what? Temperature। एक आ गया लोअर फिक्स्ड पॉइंट, इसे LFP कहते हैं, कई बार अकेला ही करके एल कहते करूंगा। इट इज मेल्टिंग पॉइंट of what? I said 1 atmospheric pressure। Similarly, upper fixed point UFP will be boiling point of water and 1 atmosphere। अब होना क्या है कि सेल्सियस वाले इसको 0 बोल देंगे और इसको 100, फ़ारेनहाइट वाले कुछ और बोलेंगे। तो अलग अलग स्केल में अलग अलग बोला जाएगा। फिलहाल मतलब मैं इसको मिटा रहा हूँ, डिफरेंट स्केल्स एंड रिलेशन। तो इस बार रिलेशन में मैं सीधा लिखूंगा, वो भी जब रिवीजन करेंगे तो डिराइव करके बताऊंगा आपको, वहां से फंडामेंटल क्वेश्चन बनने हैं। अभी फिलहाल आर्टिकल ऑफ माइंड क्वेश्चन। different scales and relation between temperature measured by them। तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रेमर एंड एनी जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक मैं लिखने जा रहा हूँ लोअर फिक्स्ड पॉइंट, एक मैं लिखने जा रहा हूँ अपर फिक्स्ड पॉइंट, और एक मैं लिखने जा रहा हूँ रेंज। बेसिकली नंबर ऑफ डिग्री। That is upper fixed point minus lower fixed point। आपको मिटाने की जरूरत नहीं है, मैं बस सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। सर ऑफ डिवीजन के पीछे क्या लिखा है? वो आई थिंक बोर्ड के दूसरे साइड चला गया। ये है नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो याद रखना लोअर फिक्स्ड पॉइंट किसको बोला हमने? मेल्टिंग आइस को।
तो सेल्सियस में क्या बोलते हैं इसको, कितना टेम्परेचर होता है, नाम दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस। और अपर फिक्स पॉइंट इसको बोला जाता है बॉइलिंग वाटर, इसको इसमें क्या होगा दिया 100 डिग्री सेल्सियस। और इसके इसमें नंबर ऑफ रीजन जो आ गई 100 माइनस 0 दैट इज 100। इसके लिए 212 32 फ़ारेनहाइट। इसमें नंबर ऑफ रीजन 180। केल्विन का अपर 373.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। इसमें अगेन 100 373.15 minus 273.15 is equal to 100. Rumor 80 0, range 80 minus 0 80 r, right? अब जनरल का मतलब इसे मैं u बोलूंगा, इसे l बोलूंगा, एंड रेंज विल कम u माइनस l। कोड में देखते हो ध्यान से। अब मान लो ये सारे थर्मोमीटर से लो, इनमें मर्क्यूरी भरा हुआ है। हालांकि और डिटेल्स, जो डीप डिटेल्स है वो मैं कंपटीशन में कराऊंगा, फिर भी फीलिंग करवा दूंगा, नहीं तो कमी न रह जाए। थर्मोमीटर सेम मर्क्यूरी है, डिट्टो थर्मोमीटर है। उनका कौन ले रहा है, जो स्केल बनाने वाले हैं। इसके सामने मर्क्यूरी है तो ये इसको 0 रीड कर रहा है, ये इसको 32 रीड कर रहा है, ये इसको 273 कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। हर स्केल अपना अपना अलग ली जा रहा है। और ये इसको एल, पानी उबल गया, बॉयल हो गया, ये इसको 100 पे ले जा रहा है, ये इसको 212 फ़ारेनहाइट कर रहा है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिग्री सबके सेम नहीं है, इसके बीच में 100 डिवीजन है, इसके छोटे छोटे होंगे। है ना? तो इसके बीच में कितने हैं, दैट इज 180 डिवीजन, दैट इज सिचुएशन। इसके बीच में 100 है। तो अगर हम इसको किसी कॉमन पानी में डालें, ये सिर्फ इलस्ट्रेशन है ना, कॉमन पानी में डाल दें तो सभी अपना अपना टेम्परेचर रीड करेंगे। टेम्परेचर वाटर रीड करते हैं, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। मान लो यहाँ तक आ जाएगा, ये इसको बोलेगा T डिग्री सेल्सियस, राइट? तो ये T इन सेल्सियस है, रीडिंग इन सेल्सियस, मैं T C लिख रहा हूँ। दिस विल बी रीडिंग इन फ़ारेनहाइट, दिस विल बी रीडिंग इन केल्विन। तो रीडिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ सम वाटर और सम बॉडी, ये इसको क्या रीड कर देगा, एंड दिस इज T इन जनरल। ओके, तो एज आई टोल्ड यू, मैं अभी भी डेरिवेशन नहीं करवा रहा, डेरिवेशन ऐसे बुक्स में दिख नहीं होती और तो वो तो कम करेंगे जब एक्स्ट्रा बातें करेंगे। फिलहाल इसका रिलेशन टीसी मैं बस यहाँ पे देखने को लिख दूँ, टीसी माइनस 0, आपसे ट्रेंड नोट कर लेना, 100 माइनस 0, T फ़ारेनहाइट माइनस 32। कोई ऐसा बच्चा इसको कुछ समझ नहीं लेता, लेकिन ये आपको फिजिक्स जल्दी है, लिमिटेड सिलेबस करवाते हैं, आगे चलेंगे। आई विल कम बैक। मतलब आपको अपनी स्केल बनाना चाहो, नहीं इन्वेंट करना चाहो, वो भी बना सकते हो, कि माने या ना माने। तो एंड में चीज पे रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट ऊपर माइनस लोअर सभी। तो ये लिखने की जरूरत है, दिस इज द रीडिंग ऑफ इन सेल्सियस
टेम्परेचर रेड इन सेल्सियस, टेम्परेचर रेड इन महापन। इसमें जो स्पेशल केस करने हैं फ़ारेनहाइट और इसका, तो क्या आएगा? -180, ये आपने नई क्लास में किया होता है। इसको नोट करो, ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसी तरह बाकी को भी रिलेट कर लेंगे, अब आगे करना है। एग्जाम्पल, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 10 डिग्री सेल्सियस and what is T? +32, 15 Fahrenheit, ठीक है ना? ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये था किसी बॉडी का टेम्परेचर ना, सेल्सियस में इसने रीड कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में इसने रीड कर दिया 50 Fahrenheit। अब अगला क्वेश्चन सुनना ध्यान से। टेम्परेचर changes by 10 डिग्री सेल्सियस, राइट? सर वीडियो ब्लर हो रही है। So what is the एक्सपोजर की वजह से हो रही है, मैं कर सकता हूँ। ये शायद मेरा कनेक्शन आ गया। आ गया? सर अब क्लियर दिख रहा है। अब दिख यस सर अब क्लियर दिख रहा है। तुम्हारी आवाज कट रही है बेटा उसमें ना, तुम्हारा वीडियो दोबारा बोलो। यस सर अब बोलो दिख तेजंद्र, रहा है। तुम्हारी तरफ भी ब्रॉडबैंड यस बढ़िया नहीं है सर, इसका मतलब। मुझे भी यही लग रहा है शायद कैसा इंटरनेट कनेक्ट भी है हमारी तरफ से। मेरे हिसाब से अब अभी कनेक्शन की हल्की कनेक्शन। चल तुम, थैंक यू फॉर कमिंग, बेसिकली तुम आए हो तो मैं खत्म होने वाले हैं, तो लेकिन रिकॉर्डिंग तुम भी वहां पे जहां मिसिंग होगा चेक कर लेना। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर in Fahrenheit? तो मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पे हमें ना टेम्परेचर भी दिया हुआ, चेंज दिया हुआ है, तो डेल्टा टी इन अगर मैं बोलूं कि दैट इज टेम्परेचर T1 से T2 चेंज हुआ है, हाई लेवल अप्रोच करवा देता हूँ आपको, फिर छोटे से वाले करवाऊंगा। अगर मैं यहाँ डेल्टा लगाता हूँ तो ये कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला है।
ये फॉर्मूला जिसको पहले ना समझाया हो मैं करता हूँ अपने आप। दूसरा इसी को प्रूव करने का दूसरा तरीका छोटे बच्चों के लिए कि is equal to 5 plus PC1 is equal to 9 plus 32 PC2 into 9 by 5 PF2 plus 32 इसका मतलब क्या है जो सेल्सियस में C1 से C2 चेंज हुआ है तो फ़ारेनहाइट में F1 टू F2 चेंज हो गया तो इसमें से माइनस TF1 तो इसमें तो उल्टा कर दिया मैंने फॉर्मूला एक कर दिया ध्यान से वो ज्यादा छोटे बच्चों में TF1 TF तो TF1 यहाँ पे दोनों जगह पे गलत लिखे हैं बहुत ये दोबारा यहाँ से गलत दिमाग में गलत करते हैं तो ये TC1 आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो मुझे अब इन दोनों को माइनस करेंगे अगर TF2 माइनस TF1 So what is delta T here? 9 by 5 into 10. It is 9. That will resistance 18 से चेंज हुआ ना कि 50 बोलना ठीक है जी इसी तरह कुछ छोटी छोटी बातें हैं P केल्विन वहां से हम प्रूव करने की बजाय हमें वैसे कर रहे हैं 270 will be equal to what? तो चेंज इन केल्विन और चेंज इन सेल्सियस में दोनों सेम होते हैं अगर टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ है हम कहते हैं 1 केल्विन से चेंज हुआ है क्लियर तो ये भी हो गया एक और ग्राफ तो रिड्यूस लेवल के साथ ये चैप्टर फिनिश है थर्मल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक ग्राफ यहाँ पे TF is equal to 9 by 5 TC plus 32 it is Y is equal to mx plus c just तो यहाँ पे ग्राफ अगर हम यहाँ पे TC बनाते हैं और यहाँ पे TF बनाते हैं तो ग्राफ पे मिलाएंगे ये थीटा दिस इज TF वर्सेस TC का और इंटरसेप्ट इज 32 राइट और ये आ रहा है आपका 0 फ़ारेनहाइट एंड tan थीटा m
is equal to tan theta is equal to 9/5, right? एक क्वेश्चन और बड़ा काफी वो है, TF is equal to 9/5 TC plus 32. क्वेश्चन है कि at what temperature Celsius and Kelvin thermometer will read same. ये एग्जांपल कर लेते हैं. At what temperature Celsius and Fahrenheit will have same reading. हम यहाँ पे बोलेंगे TF is equal to DC is equal to मान लो कितना X is equal to 9/5 X plus 32 minus 32 9/5 minus 1 into X. So X is equal to, let me check mathematically, minus 40 डिग्री सेल्सियस में रहेगा और minus 40 डिग्री Fahrenheit में रहेगा. So let me check the mathematics. तो 40 minus 40 की रीडिंग दोनों क्या करेंगे, सेम रीड करेंगे. ओके यहाँ बच्चों हम टॉपिक्स व्हाट इज हीट, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी. मैं आमतौर पे जब हीट के बारे में पूछता हूँ बच्चों से, चाहे वो 10th से +1 में होते हैं, चाहे +1 से +2 जो नहीं पढ़े होते मेरे से, बहुत कम बच्चे सही आंसर दे पाते हैं हीट के बारे में. मैंने देखो हीट और इंटरनल एनर्जी दोनों इकट्ठे लिखे. तो इंटरनल एनर्जी हम मैं और डिटेल में बताऊंगा जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस टॉपिक में. अभी आज थोड़ा सा अभी आपको बताना मैंने हीट था, नहीं जानबूझ के इंटरनल एनर्जी का नाम छेड़ दिया. तो of a system is the kinetic is sum of atomic level molecular, या मैं थोड़ा सा और करता हूँ, internal energy is sum of kinetic energy of atoms, molecule and intermolecular potential energy
हुआ क्या कि आपने ये कंटेनर देखा और एक गैस कंटेनर है, इसके एटम, ये एटम में दाएं बाएं भाग रहे हैं, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। अब ये आपस में अगर फोर्स लगा रहे हैं तो आपको पता है फोर्सेस लगने से दैट इज पोटेंशियल एनर्जी भी आती है, इंटरेक्शन वाली एनर्जी। तो एक इनके पास काइनेटिक एनर्जी है और ये कौन है? गैस के मतलब एटम्स यानी मॉलिक्यूल्स, और एक उनकी आपस में कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। केमिस्ट्री में मुझे पता है आपको और भी डीप ले जाते हैं, एटम लेवल पे, इलेक्ट्रॉन लेवल पे, न्यूक्लियर लेवल पे, हमें उस पे जाने की जरूरत नहीं है। मेनली इंटरनल एनर्जी हम बात करते हैं, वो अलग उसके बाद केमिस्ट्री पढ़नी होगी या न्यूक्लियस को पढ़ना होगा, हमने नहीं पढ़ना है। वी आर टॉकिंग अबाउट इवन अगर कोई सॉलिड भी है ना तो उसके भी एटम रेस्ट पे नहीं होते, क्या कर रहे होते हैं? वाइब्रेट, दाएं बाएं। जब वाइब्रेट करेंगे तो इनके पास भी काइनेटिक और कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है जी। तो इंटरनल एनर्जी is energy possessed by the body basically. As I told you, energy possessed by body due to its kinetic energy and potential energy किस लेवल की? मॉलिक्यूल्स लेवल। बॉडी के पास एनर्जी है ना? व्हाट इज हीट देन? हीट के बारे में बोलेंगे कि बॉडी के पास तो एनर्जी है? नो, कभी नहीं। अब होता क्या है कि ये दो बॉडी है, हो सकता है इसका टेम्परेचर T1 हो, इसका टेम्परेचर T2 हो, और इसके पास टोटल इंटरनल एनर्जी U1 हो और टोटल इंटरनल एनर्जी U2 हो इसके पास। अगर इन्हें हम थर्मल कॉन्टेक्ट में लेके जाएंगे तो एनर्जी फ्लो, दैट फ्लोइंग एनर्जी इज कॉल्ड हीट। कि मान लो T1 T2 ग्रेटर है, वही थर्मल कॉन्टेक्ट में तो यहां से यहां तक जाना शुरू कर देंगे। ये कुछ जो जा रहा है ना, दैट इज हीट। व्हाट इज हीट? हीट इज एनर्जी in transit between two bodies या systems in thermal contact। पुराने जमाने में बच्चों जो हीट वगैरह स्टडी कर रहे थे तो उन्हें नहीं पता था एनर्जी है, उन्होंने इसको ना एक नाम फ्लूइड दे दिया था। वो कहते हैं यार एक हॉट बॉडी है एक कोल्ड बॉडी है, तो जब उनको जोड़ते हैं तो बाद में दोनों इक्वली हॉट या कोल्ड हो जाती है। तो कहते बाद में तो इन दोनों तो वो टेम्परेचर बढ़ होंगे, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, इक्वली हॉट और कोल्ड। कहता है यहां से यहां कुछ गया है, दैट गया इज कॉल्ड हीट, और उसको फ्लूइड बोलते हैं, इनविजिबल फ्लूइड। ये बाद में पता चला कि अल्टीमेटली एनर्जी ट्रांसफर हुई है। कि हो क्या रहा होगा कि हॉट है तो उसके एटम ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, जब टच में लाया तो उन्होंने उसको एनर्जी दे दी, राइट। तो अब क्या होगा, इसकी एनर्जी U1 डैश, इसकी एनर्जी U2 डैश, यस। तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। तो आपको फिर पता चला, बट ध्यान से, इंटरनल एनर्जी समथिंग डिफरेंट है। इंटरनल एनर्जी प्रोसेस्ड है, हीट इज नॉट प्रोसेस्ड। हीट होती नहीं ऐसे कुछ भी, चलती हुई जा रही है तो हीट है। दो बॉडी टेम्परेचर डिफरेंस है तो जो दैट इज उन दोनों में ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज हीट। तो बल्कि ये क्या हुआ होगा, ये अपने ह्यूमन से कम होगी इसकी हीट चली गई है दोनों, और इसकी एनर्जी अपने पहले से बढ़ गई, राइट। तो आज के लिए है, नेक्स्ट चैप्टर में हम यस थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ोगे।
तो उसे हम क्लोज कर रहे हैं। स्पेसिफिक हीट वाला जो लिखा होगा वो अगले चैप्टर में ही साथ ही कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर बुक्स में रूटीन में थर्मोडायनामिक्स दिया होता है, जो मैं पहले नहीं पढ़ा था बिकॉज लॉजिकली गलत है वो। पहले हम करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके बाद ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलते होते थर्मो के अंदर चले जाएंगे, थर्मोडायनामिक्स देन 2 चैप्टर के बाद में बताएंगे आपको। तो लेकिन ये अब अगले दिनों में मैं दोबारा रिवाइज कर दूं, ओनली एस अरोड़ा से भी कम, मतलब आप कह लीजिए स्कूल के हिसाब से। थैंक यू।